नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज आपको बताएंगे कि केंद्रीय सरकार ने 3 राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया है और 4 राज्यसभा के नए मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति ने उनका मनोनयन कर दिया है। तो इनकी डिटेल क्या है ये आपको आज बताते हैं। तो असीम घोष ये बने हैं हरियाणा के नए राज्यपाल और 3 जगहों पर बदले गए गवर्नर। जो सामने लिस्ट आई है, द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल, पुष्पपति अशोक गणपति राजू इनको गोवा का राज्यपाल और कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। यहाँ ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा का लद्दाख से एलजी पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। असीम घोष अब हरियाणा के नए राज्यपाल होंगे। 3 जगहों पर नई गवर्नर की नियुक्ति हुई है। इसकी लिस्ट भी सामने आ गई है। बता दें, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के एलजी ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्र सेवानिवृत्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। अब उनकी जगह पर कविंद्र गुप्ता को नियुक्ति किया गया है। इसी तरह पुष्पपति अशोक गजपति राजू को गोवा का नया राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसको लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी गई है। बी.डी. मिश्रा भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के काउंटर हाईजैक फोर्स के पूर्व कमांडर हैं, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। 33 वर्ष से अधिक के शानदार करियर के बाद मिश्रा 31 जुलाई 1995 को सेना से निवृत्त हुए और 3 अक्टूबर 2017 को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभाला। इससे पहले राधाकृष्ण माथुर थे उपराज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति ने 12 फरवरी 2023 को राधाकृष्ण माथुर का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद 85 वर्षीय मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया था। मिश्रा पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और माथुर के बाद लद्दाख के दूसरे उपराज्यपाल हैं, जिन्हें 31 अक्टूबर को 2019 से 11 फरवरी 2023 तक 3 साल की सेवा की। अब ये देखो, जो बात आरएसएस के होश बोले कह रहे हैं या मोदी साहब के लिए कहा जा रहा है कि वो रिटायरमेंट ले लें, यहाँ 85 वर्षीय एक सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर को नियुक्ति दी जाती है उपराज्यपाल के रूप में। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये सरकार में और आरएसएस में, बीजेपी में बहुत मुखर होकर बाहर आ रही है। इसकी चर्चा भी हम आपसे करेंगे। बी.डी. मिश्रा की जगह लेने वाले कविंद्र गुप्ता जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता हैं और महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्रित्व में उनके काल में राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उधर प्रतिष्ठित शिक्षाविद और राजनीतिक विचारक प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और पूर्व केंद्रीय मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू को पीएस श्रीधरन पिल्ले के स्थान पर गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने सोमवार को घोषणा की ये नियुक्तियां उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। तो ये हमारी थी राज्यपालों के विषय में आपको इन्फॉर्मेशन। अब नामित सदस्यों में राज्यसभा के उज्ज्वल देवराव निकम, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े केसेस उन्होंने डील किए हैं। सी सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन का नाम शामिल है।
इन नियुक्तियों का उद्देश्य राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों और उनके प्रख्यात व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, जैसा कि संविधान में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नामित किया है। हर्षवर्धन श्रृंगला सहित इन लोगों के नाम शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को किया मनोनीत। हर्षवर्धन श्रृंगला सहित इन लोगों के नाम शामिल हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया। इसमें पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्ज्वल देवराव निकम के नाम शामिल हैं। यह नियुक्तियां नामित सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुई हैं और काफ़ी समय से ये रिक्त हैं और इनको भरने की कोशिश की जा रही थी, परंतु जो नाम गए थे उनमें नाम छांटने में केंद्रीय सरकार को दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने नामों की सिफारिश अब की है और सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिए की गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना SO 3196E के अनुसार 12 जुलाई 2025 को इसका ऐलान किया गया। नामित सदस्यों में उज्ज्वल देवराव निकम, C सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन का नाम शामिल है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य राज्यसभा से विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, प्रख्यात व्यक्तियों और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, जैसा कि संविधान में प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और अन्य क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित करने का अधिकार है। ये नियुक्तियां संसद के उच्च सदन में विविध दृष्टिकोण और विशेषज्ञता को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नामित सदस्यों की भूमिका विधायी चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर विचार विमर्श को समृद्ध करने की होती है। उज्ज्वल देवराज निकम, C सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए जाने जाते हैं। विशेष रूप से हर्षवर्धन श्रृंगला की नियुक्ति को उनके कूटनीतिक अनुभव के आधार पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जबकि डॉक्टर मीनाक्षी जैन इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में अपने विद्वत्तापूर्ण योगदान के लिए जानी जाती हैं। वहीं निकम को अजमल कसाब के खिलाफ केस लड़ने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी वारदात के एकमात्र जिंदा पकड़े गए कसाब के लिए सजाए मौत को लेकर जबरदस्त पैरवी की थी। इन नए नामित सदस्यों से अपेक्षा की जा रही है कि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी विशेषज्ञता के साथ संसद में सकारात्मक योगदान देंगे। यह कदम सरकार की उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है जिसमें विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विधायी प्रक्रिया में शामिल करने पर जोर दिया गया है। तो ये हमारी प्रस्तुति थी, आपको जो अपग्रेड था वो बताने के लिए कि कौन कौन से लोगों को राज्यपाल बनाया गया, जो कि काफ़ी दिनों से अपेक्षित भी था। और जो राज्यसभा के 4 सदस्य नामित किए गए हैं उनकी फाइल भी प्रधानमंत्री के पास काफ़ी समय से पड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है, 10-10 दिन वो विदेशों में 5-5 देशों का दौरा करते हैं और 11 वर्षों में ये सबसे लंबा दौरा था। और था इसलिए कि वहाँ पर 4 राष्ट्रों ने उनको अपना सर्वाधिक उच्च सम्मान जो है उनको दिया है। तो अब प्रधानमंत्री के पास 27 के करीब ऐसे विश्व के विभिन्न देशों से उच्च सम्मान के पदक आ गए हैं। तो अगर देखा जाए तो और ये छानबीन भी की जाए कि कौन सा ऐसा राष्ट्र का अध्यक्ष है, जो कौन सा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है जिनके पास सबसे ज़्यादा देशों
ने उनको सम्मान, उच्च पद सम्मान प्रदान किया है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा किसी के पास नहीं होंगे, इस रेस में वो अव्वल आने वाले हैं। और हो सकता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए, पर ट्रम्प साहब ने अड़ंगा ले लिया है, उनसे पंगा ले लिया है, और ट्रम्प साहब अपने लिए शांति पुरस्कार चाहते हैं, नोबेल पुरस्कार। तो देखो किसकी जीत होती है, कौन पटकी खाता है, कौन गधा लोट खाएगा। और देश में समस्याएं इतनी हैं, मोदी साहब अपना बाहर चले गए हैं सैर सपाटे को, भव्यता में जीवन बिताने के लिए, शायद उनको और कोई जीवन मिले ना। तो पहले तो 35 साल भीख मांगी थी उन्होंने, माँ उनकी बर्तन मांजा करती थी, तो इसी बात को लेके वो छाती पीटा करते थे और रुदाली गैंग बनाकर ये सब कोसा करते थे वो। तो अब मुझे लगता है उनको कोसना नहीं चाहिए, बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने अपने नाम कर ली हैं, और खुद की पार्टी जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, उसका अध्यक्ष पिछले 1.5 साल से चुन नहीं पाए। वो नड्डा का खड्डा जो है उसको ढो रहे हैं, वो खड्डा भरा नहीं जा रहा, तो नड्डे के खड्डे को कैसे भरेंगे वो मेरी समझ से बाहर है। तो मेरा मानना यह है कि देश की समस्याओं से भागने वाला आदमी 30 लाख की आबादी वाले देश में चला जाता है, जमुना पार में 60 लाख की आबादी है, यहाँ नहीं आता, यहाँ उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। मणिपुर का नाम लो तो वो गश खा के गिर भी सकता है, ऐसा मेरा मानना है। पता नहीं, ना गिरे, हो सकता है मजबूत दिल का हो, परंतु मुझे लगता नहीं है कि ये 56 इंची छाती वाले की बात है, ये 28 इंच या 25 इंच की छाती वाले की बात हो रही है। तो कहने को तो बहुत कुछ है, एक अकेला सब पर भारी, ये तो उन्होंने संसद में कहा था। और ये कोई गुंडों वाली भाषा जो है वो उनको बोलने की आदत पड़ गई है, और भारतीय जनता को ये सहने की आदत पड़ गई है, क्योंकि वो कभी कहते हैं कोठा खोल लो, कभी कहते हैं आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी घर की बेटी को उठा के ले जाएंगे, भैंस को ले जाएंगे। तो इस प्रकार का प्रधानमंत्री हो तो इस प्रकार की फाइलें जो जरूरी होती हैं वो पेंडिंग रहती हैं, और जब तक सिर पर तलवार ना लटक जाए वो उनको निपटाने में विश्वास नहीं रखते। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे अपना विचार साझा कर रहे थे, और अब आपसे हम इस एपिसोड को समाप्त करने की आज्ञा चाहेंगे। हमने विवाह को रोककर अपनी जो है टिप्पणी दे दी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आएँ और बताएं क्या उचित क्या अनुचित। और इसी के साथ एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आप अपने सज्जन मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों के साथ, अपने समाज में रहने वाले लोगों के साथ, अपने मोहल्ले के लोगों के साथ हमारे इस चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को आप सब्सक्राइब अवश्य कराएंगे, और सैकड़ों की संख्या में कराएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।